भगवान ने कहा है लंका में इतना विचित्र युद्ध हुआ, तुम क्यों नहीं लड़ गए मेघनाथ से? जामवंत ने कहा प्रभु मेघनाथ को मैंने देखा तो वह बच्चा जैसा लग रहा था। हम भी कहा अगर मेघनाथ को जैसे जीवाचार लक्ष्मण जी उठे और वैसे ही संकल्प लिया कि आज मैं इस दुनिया में मेघनाथ को नहीं रहने दूंगा। इस जामवंत ने सोचा जामवंत तेरे रहते तेरे कुमार का संकल्प अधूरा हो जाए तो तेरे जीने का मतलब क्या? तो मैंने जामवंत को छोड़ दिया। अरे भगवान बोले वहां कुंभकर्ण था, तुम उसी से भिड़ जाते। बोले महाराज ये तो विलक्षण बात हुई, मैंने सुना बेचारा जगा करके बुलाया गया, मन में आया मार दो, लेकिन हमने सोचा मारूंगा तो दुनिया कहेगी जामवंत ने मारा, बेचारा ऊन करके आया था, जबरदस्ती जगाया गया था, तो उसको क्या मारना? को मारने का संकल्प आपने ले लिया और मेरे रहते मेरे भगवान का संकल्प अधूरा हो जाए प्रभु तो गड़बड़ होगा। अब आप रावण विजेता और ये जामवंत होगा राम विजेता, आपको युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा जामवंत तुम ऐसी बात करते हो? अरे भाई सेवक स्वामी का युद्ध ठीक नहीं है और अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं अगले द्वापर में हम तुम्हारी इस आकांक्षा की पूर्ति कर रहे हैं। तो प्रभु आज मेरे आकांक्षा की पूर्ति हो गई, इसलिए मैं समझ गया कि आप द्वापर के कृष्ण हो। भगवान मुस्कुराते। अब परिचय हुआ कि आना कैसे हुआ, तो भगवान ने सारी घटना बताई और कहा मतलब तो इस मणि से है। जामवंत जी के प्रभु अब हम क्या बतावें, हम तो ठहरे सनातन धर्मी, हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है कि हम लोग जो धन बेटी को दे देते हैं उस पर दोबारा कभी निगाह नहीं रखते हैं। प्रभु आपको हम मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस धन को तो मैंने अपने बिटिया को खेलने के लिए दे दिया। अब आपको मतलब इस मणि से है? बोले है। तो बोले प्रभु तब तो बस एक ही उपाय है कि आप मेरी बेटी का हाथ पकड़े और दहेज में मणि भी ले ले। भगवान ने कहा जैसी इच्छा, और दूसरा विवाह देवी जामवती के साथ भगवान का संपन्न हुआ। लेकर के द्वारका सत्राजित राजा को जब मणि मिली तो पूरा गांव देश मोहल्ला चिल्ला गया, अरे राम राम, कहाँ द्वारकाधीश, अब ये समाज है, कहाँ द्वारकाधीश अब कहाँ मणि की चोरी, बताओ। सत्राजित का तो मुंह देखने लायक नहीं है। अब चौराहे चौराहे पे दूसरा पोस्टर बैनर लग गया, सत्राजित का जीना मुश्किल हो गया। सत्राजित एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी के पास आए और बोले प्रभु अब तो इस समाज वाले मेरा बड़ा उपहास कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझे अपना रिश्तेदार बना लेते, संबंधी बना लेते तो हमारा उपहास जो कर रहे हैं लोग खत्म हो जाता। भगवान ने कहा जैसी इच्छा। तो सत्राजित राजा ने अपनी बेटी सत्यभामा का समर्पण श्री ठाकुर जी के साथ कर दिया। तीसरा विवाह हो गया। चौथा विवाह देवी सूर्य की बेटी है जमुना, मूर्तिमान होकर के तपस्या कर रही थी और भगवान हस्तिनापुर से अर्जुन के साथ खेलने गए और स्मृतिमती देवी ने भगवान को देखा और उनके चरणों में प्रीति प्रणाम पूर्वक बरमाला वरी और भगवान का चौथा विवाह देवी कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। भगवान का पांचवा विवाह भगवान की एक बुआ है, पितृश्वसा है और उनकी बेटी का नाम है देवी मित्रविंदा। इनके भाइयों ने ये बेटी समर्पित कर दिया भगवान को, तो पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ। और छठवां विवाह कौशल देश के राजा है महाराज नग्नजित की कन्या देवी नग्नजिती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। बैल नाच करके 7 दुर्दांत बैल थे, भगवान उनको सबको नाच दिए और बेटी का समर्पण हो गया। और उसके बाद भगवान की एक और पितृश्वसा है, नाम है इनका श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ते सुताम भद्राम उपये प्रतस्वसु। श्रुत कीर्ति की बेटी का नाम है देवी भद्रा और इनके भाई शंतर्दन आदि ने इनका समर्पण भगवान के साथ कर दिया, तो 7वां विवाह हो गया।
देवी भद्रा के साथ, और 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा महाराज श्री लक्ष्मण जी हैं और उनकी कन्या का नाम है देवी लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ। भगवान ने लक्ष्मणा जी का हरण किया है, ये बात सर्वथा सत्य है। इसके अलावा भगवान ने कोई विवाह हरण विधि से नहीं किया है। सबने प्रस्ताव रखा है और सब भगवान को चाहती थी और सब ने भगवान को प्राप्त किया है। भौमासुर नाम का राजा है, पृथ्वी का बेटा है, और इसके यहाँ इसका नियम है कि राजाओं के यहाँ चढ़ाई करता है, उनकी कन्याओं का हरण करता है, ले आकर के अपने कैद खाने में बंद करता है और उनकी संख्या जुटाने में लगा है। इसका संकल्प है कि इन कन्याओं की संख्या जब 21,000 हो जाएगी तब एक ही दिन में सबके साथ विवाह करेंगे। लेकिन अभी एक संख्या 16,100 ही हो पाई। नारद जी ने संदेशा दिया, भगवान ने यद्यपि पृथ्वी से कहा था कि हम तुम्हारे बेटा को कभी मारेंगे नहीं जब तक तुम नहीं कह दो। ये भौमासुर साक्षात पृथ्वी का बेटा है और सत्यभामा ही प्रकृतिजन्य पृथ्वी है। जब ये ज्यादा उद्दंड हो गया तो भगवान सत्यभामा जी को गरुड़ारूढ़ करा के और चले, इसको ललकारा और ये सामने आया। बार बार ये बाण को करके मारता। भगवान विवश थे कि इसको मार सकते नहीं थे। पत्नी से कहा था जब तक तुम कहोगी नहीं हम मारेंगे नहीं। तो जब ये बाण मारता तो भगवान थोड़ा सा बगल हो जाते, बाण सत्यभामा को लगता। सत्यभामा जी 2-4 बाण सहती रह गई, फिर तो भाव में आ गई। बेटा है तो क्या हुआ प्रभु, अब ये माता पिता को मार रहा है तो इसको मारे। और जब सत्यभामा जी ने आदेश किया तो भगवान ने एक बाण अनुसंधान कर दिया। भौमासुर दैत्य मर गया। और जब इसके कैद खाने को खोला तो देखा 16,100 कन्याएं सब कमल नयने समनमित नेत्रों से पृथ्वी को कुरेदने लगी। भगवान ने कहा, देवियों अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, आप लोग एकदम स्वतंत्र हो और भय की छाया भी आपके ऊपर नहीं है। वो जो भय देने वाला भौमासुर था वो मारा गया है और आप सब विवाह के योग्य हो। इस दुनिया में जिसे भी अपना पति बनाना चाहो आप बनाओ। मैं कह रहा हूं कि सबको विधि पूर्वक ब्राह्मण विधि से विवाह कर देंगे। उन समस्त देवियों ने एक स्वर में रोते हुए करुण क्रंदन करते हुए कहा, प्रभु ये भारतीय समाज है जिसके आगे और पीछे का एक एक पन्ना गायब है। अब हम अपहृत कन्याओं को जो भौमासुर के यहाँ कैदी रही हैं, ये समाज स्वीकार करने वाला नहीं है। प्रभु अब हम आपके चरणाश्रय को छोड़ के कहाँ जाएं? भगवान ने इन सबका हाथ पकड़ा, पीला किया और पत्नी का दर्जा दिया और दुनिया में सिद्ध कर दिया कि जिसका इस संसार में कोई नहीं है उसके श्री ठाकुर जी हैं। अब भगवान के विवाहों की जो संख्या है वह हो गई 16,108। इसमें बड़ा पावन रहस्य है। आप इसको स्त्री, सामान्य स्त्री और सामान्य पुरुष हम जीवों के रूप में न देखें, इसको यूं देखें कि भगवान तो साक्षात ब्रह्म है, पहली विशेषता। और उस ब्रह्म का विवाह किसी जीव के साथ होगा असंभव। ये जितनी देवियां हैं ये कोई साधारण जीव नहीं है। हमारे वेद जी में 1 लाख मंत्र हैं। तत्त स्वरूप महाराज श्री वेद व्यास जी ने महाभारत बनाया है 1 लाख मंत्रों का। तो उन 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र साक्षात कर्मकांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के पास आपको पहुंचने ही नहीं देंगे महाराज। उनका काम ही है, क्योंकि कर्मकांड की जहां यही सब ध्यान दे, ये सब होता रहे, सब होता रहे, ये भी होना चाहिए। आप सोचे कि अगर हम लोग उस बीच में फंसते जब 3 दिन मूसलाधार हुई तो क्या करें? ये तो भगवान की कृपा है कि हम लोगों को 6 दिन एकदम, और आज भी ठीक ही रखा है, अभी तो ठीक ही है।
मैं निवेदन कर रहा था कि ये पंडित जी लोग जो हैं, अब भले ही हमको कुछ कहा तो हम बाद में सुन लेंगे, लेकिन 80,000 मंत्र जो इन्होंने अधिग्रहित किया है, उन 80,000 मंत्रों का काम है कि आपको भगवान तक पहुंचने ही नहीं देंगे। कर्मकांड, आप भगवान को सोचे उसके पहले आपको कहेंगे हाथ ऐसे करो, पैर ऐसे करो, फूल ऐसे चढ़ाओ, पानी ऐसे डालो, तो आप भी तो पहुंच गए भूल गए, तो उसके बाद विसर्जन हो जाएगा। इतना थका देंगे कि आप सो जाएंगे, चिंतन कर ही नहीं पाएंगे। 5 घंटे पूजन कराएंगे, जब सर्वतोमुख तक पहुंच पाएंगे, जब ये सहस्र शीर्षा गाएंगे, और जब तक तो आपके 2 पैर थक जाएंगे। 1000 पैर के पास पहुंचते पहुंचते 2 पैर थक नहीं जाएंगे, थक जाएंगे। तो 80,000 का काम यही है, कर्मकांड की जहां अंतिम सीढ़ी है, जहां कर्मकांड ये होता है कि इतना कुछ जो कुछ अक्षत फूल था मैंने आपको समर्पित कर दिया, ये समर्पण। 4000 मंत्र ज्ञान कांड के, तो ज्ञान कांड के मंत्रों से तो कोई मतलब है नहीं। ज्ञानी तो अपने में मस्त है, ज्ञानी को न मकान से मतलब है, न दुकान से मतलब है, न समाज से मतलब है। ज्ञानी तो कंदराओं में पड़ा है। हम आप भले के अरे बड़े ज्ञानी महात्मा बहुत बढ़िया बोलते हैं, ना ना, सत्यता ये है कि ये ज्ञानी का लक्षण नहीं। बढ़िया बोल देना, ज्यादा बोल देना, वैदुष्यपूर्ण बोल देना, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञानी इस झंझावात में है ही नहीं है। ज्ञानी तो लबालब भरा है भाई। कैसे भरा है? अच्छा, कोई बोलता कब तक है? एक घट, गगरा, कलश किसी नदी में डुबो, कुआं में डुबो तो कब तक बोलेगा? जब तक भरेगा नहीं। और जब भर जाएगा, उस जलमुखी ज्ञान से वो कुंडल लबालब हो जाएगा तो बोलेगा कि आनंद लेगा, मस्ती करेगा। अभिप्राय क्या है? हम तभी तक बोलेंगे जब तक हम में अल्पज्ञता रहेगी, जब तक हम में अज्ञान रहेगा। ज्ञान हो जाएगा तो हम बोलेंगे, क्यों बोलेंगे भाई? ज्ञान तो रसो वैसा हो जाएगा, वो तो प्रोत हो जाएगा, फिर नहीं बोलेंगे। तो ना 4000 से कोई मतलब है और ना 80,000 से कोई मतलब है। मतलब तो 16,000 से जो बीच में है। उपासना कर करके, उपसमीप धातु से निर्गत है, उपासना करके भगवान के समीप में आसन लगा लगा करके समझ करके और भगवान के चरणों में बैठना ही उपासना कांड। और भगवान के चरणों में उनकी पत्नियां बैठ रही हैं। तो जो 16,000 उपासना कांड के वेद के मंत्र हैं, वह साक्षात मूर्तिमान होकर के भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। 100 की संख्या में हमारे यहाँ उपनिषद है। ये भी अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। ये आकाश जल पृथ्वी आदि जो अष्टधा प्रकृति है, ये भगवान की 8 पट रानियां हैं, जिनका विवाह हमने पहले किया। और फिर विशाल संतति भी बढ़ती है। अच्छा, जिसके घर में एक पत्नी है, झगड़ा तो होता ही है महाराज, नहीं होता है? होता है। और जिसके घर में 2 हैं, तो वहां तो ऐसे झगड़ा होता है जैसे कर 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 पानी चल रहा है। और जिसके घर में 16,108 हैं, अगर आधे द्वारका में आग लगी रहे तो कोई मना कर सकता है क्या? आधा द्वारका जलता रहे तो कोई मना नहीं कर सकता। अब बताओ जय साहब, ये ठाकुर की कथा नहीं करनी, हमारे श्रोताओं को परेशान करेगा। अब वो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, जय श्री राम, जय जय
थोड़े दिन बजावा हम कैसे अपन गाड़ी पार करें। और किसी किसी के घर में एक ही इतना झगड़ा मचाए है कि कभी भोजन ही नहीं बनता है, एक ही काफी। अगर झगड़ा करें तो पूरे मोहल्ले का अगवाओ भरे कितने जनी काफी है। और देखिए 16,000 लड़वैया हो जाने से कहा। जिस घर में जिस गांव मोहल्ले में लड़ने वाली देवियां आ जाती हैं, मोहल्ला बेचारा परेशान हो जाता है कि शुरू हो गया है, मोहल्ला परेशान हो जाता है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान के 16,108 में एक देवी तो भगवान की ऐसी है जो कभी भगवान से नाराज ही नहीं होती, और एक देवी ऐसी है जो अकारण ही नाराज रहती है, बिना किसी कारण के। और कुछ ऐसी हैं जो कभी नाराज होती हैं, और जो कुछ ऐसी हैं कभी नाराज बहुत कम होती हैं, तमाम। और जिसका तो जो कुछ है। लेकिन जो रोज नाराज होने वाली हैं उनमें नंबर 1 किसका है? नंबर 1 स्थान है देवी सत्यभामा का। सत्यभामा जी रोज ही नाराज रहती। क्यों? भगवान के जितने विवाह हुए किसी में ठाकुर जी ने दहेज नहीं लिया। दहेज दिया, समंतक मणि दिया, 8 भार सोना रोज देती थी तो रोजे नाराज है। कथा कितना सुंदर संकेत कर रही है। दहेज लोगे तो पत्नी ऐसी मिलेगी जो नाराज होती रहेगी। ये शास्त्राज्ञा मैं नहीं कह रहा हूं। सत्यभामा रोज नाराज रहती, क्योंकि भाई इनके पिता ने जो दिया है ऐसी अमूल्य वस्तु 8 भार सोना दे रही। तो कथा तो यही संकेत कर रही कि दहेज के लोभ में मत पड़ो। हाँ? कन्या धन है और संस्कारी परिवार की हो, सुव्यवस्थित हो, सद्विचार वाली हो, तो मेरे समझ से आपके घर में सोना बरसने लगेगा। लेकिन ज्यादा दहेज के लोभ में शादी कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो सत्यभामा की स्थिति। और एक देवी ऐसी जो कभी नाराज ही नहीं होती है, नाम है देवी रुक्मणी। रुक्मणी अपने जीवन में नाराज ही नहीं। और गृहस्थ जीवन के प्रेम का परिपाक तब तक नहीं होता है जब तक प्रेम वामांगी न हो। अभिप्राय तो इतना है कि पति पत्नी में कभी कभी झगड़ा भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऐसा झगड़ा हो जाए कि मामला प्रतापगढ़ कचहरी तक पहुंच जाए और तलाकनामा हो जाए और फिर मुकदमा चल जाए और फिर वकील साहब लोग आधा इधर आधा उधर लग जाए, केस जिता दूंगा चिंता मत करो, तब तो भाई गड़बड़ है। ये कि सुबह झगड़ा हुई, दोपहर तक कुछ कुछ बातचीत शुरू हुई और शाम तक पूरी हो गई, तो ये झगड़ा ही नहीं। एक पति पत्नी थे तो उनमें लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो दोनों में बोले चाल बंद हो गई। अच्छा आश्चर्य, बोल चाल बंद है, काम सब हो रहा है। काम सब हो रहा है। काम कैसे हो रहा है? अब पशुओं को चारा देना है और पति जी को देना है, और चारा है ही नहीं है। तो पति जी कह रहे हैं अगर कोई चारा लगा देता तो मैं बाल तो लेता ही। तो पत्नी आवाज कर रही हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, कोई बालने वाला तो हो। काम हो रहा है, बोल चाल नहीं। अरे जानवर खा लिए हैं, अगर दूध दो लिया जाए तो हम बाहर कर दे जानवरों को। तो पत्नी कह रही है दूध तो हम सुबह ही निकाल लिए, कोई बाहर तो करने वाला। अब इसी काम सब चल रहा है। बात 6 दिन दोनों प्राणी बैठ करके अलाव ताप रहे थे, जाड़े का महीना, और तब तक पति की धोती में आग लग गई। अब बोल चाल है ही नहीं। अन्ना बोले तो जल जाए पति, अब बोले तो बोले कैसे, सरेंडर हो कैसे, अब बड़ी समस्या। तो पत्नी जी ने गाना गाना शुरू कर दिया। अरे किसी की धोती जले तो मैं क्या करूं। ये गाना चल रहा है, किसी की धोती जले। अब समझ गए कि धोती और किसी की नहीं जल रही, मेरी जल रही।
बुझाया तो अभिप्राय तो ये है कि काम सब हो रहा है, बिना झगड़ा के जीवन के प्रेम का परिपाक होना नहीं है। तो भगवान ने देखा सब नाराज होती हैं, रुक्मिणी जी नाराज नहीं हो रही हैं, तो नाराज कैसे किया जाए? तो नाराज करने के लिए उपक्रम कर रहे हैं। और तब नाराज कर रहे हैं जिस समय देवी रुक्मिणी के 5 बच्चे हो चुके हैं। अब नाराज करने का जरा तरीका देखें। ठाकुर जी कहते हैं एक दिन देवी रुक्मिणी अष्ट सखियों के बाद साथ बैठी थी और बस ठाकुर जी भाव में आ गए, आज नाराज करना। एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कहीं से बहुत श्रमित होकर के चले आ रहे हैं, बस भागते हुए चले आए। देवी ने देखा आज बड़े श्रमित से लग रहे हैं। अब रुक्मिणी कुछ पूछ सके बोल सके इसके पहले ही भगवान बोल गए, रुक्मिणी आपने अपने जीवन में बड़ी भूल की। कितना सुनना रहा, रुक्मिणी सोच में पड़ गई कौन सी ऐसी गलती हो गई। अब कुछ बोल सके रुक्मिणी तो एकदम चुप है। तब तक भगवान बोले रुक्मिणी तेरे जीवन का जो निर्णय हो बिल्कुल अधूरा, एकदम ठीक नहीं, तुमने निर्णय गलत किया। फिर भी रुक्मिणी चुप है। और सुखदेव स्वामी तो कहते परीक्षित आप जो झांकी दिखाऊंगा वो दोबारा भागवत में नहीं मिलेगी। श्री ठाकुर जी रुक्मिणी को नाराज तो करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है, नाराज होकर के जमीन पर गिरने पावे, इसलिए ठाकुर जी ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया। 2 हाथ रुक्मिणी जी की सेवा में स्पेशल लगाया है। लुढ़कने लगे झट संभाल लेना। अब 2 हाथ नाटक करने में लगे हैं, आंखें लगी देखने में कुछ नाराज हो रही कि नहीं, मुंह बन रहा है कि नहीं, कुछ आंखें चढ़ रही कि नहीं, नाराज होने पे लगती कैसे हैं, चिंतन चल रहा है। वकील साहब लग रहा है कि ये नाराज करने नहीं देंगे। मुझे लग रहा है जैसा साहब कि क्या करें, अब राम नाम गा करके हम लोगों को छोड़ देते हैं और आपको हम पूरी कथा अभी शाम को सुना देंगे। कैसे रहेगा? जब कमरे में सुना देंगे, कथा तो पूरी कर देंगे, लेकिन अभी कि मेरे ख्याल से मजा नहीं आ रहा, मुझे भी मजा नहीं आ रहा, आप लोगों को भी नहीं आ रहा है। तो चलो हम लोग अब ठाकुर जी की इच्छा में ही इच्छा मिलाना चाहिए, क्योंकि मुझे अकिंचनों में साहस नहीं कि हम भगवान से लड़ सके। हमारे यहाँ तो समर्पण है, मंडन है, खंडन की परंपरा है नहीं, तो इस मंडन की परंपरा का पालन करते हुए हम लोग भगवान की शिक्षा में अपनी इच्छा लगाते हैं। हम अभी आपको शाम को या कमरे में बैठ के पूरी कथा श्रवण करा देंगे, तो आरती जी का गान कराओ। और अभी आप लोगों का भाग्य है, हम क्या बताऊं, और मेरा जो भाग्य अभी तक तो पूरा पंडाल भर जाता, हम लोग मस्ती में कथा। तो चलो आरती जी का गान कर लें और भगवान की इसी इच्छा में इच्छा मिला करके हाँ जनरेटर बंद करवा दो, वैदिक आरती कर दो भैया। धाता धाता विधाता, जनरेटर धीरे से बंद करो। हरे ओम शरीर गुण सर्वगण गुण स्वस्थाय आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि। बंद हुई है लगातार में चले, लेकिन अगर 2 घंटा उसके साधन होती नहीं है। जरा इसको नाराज करके देखो कि नाराज होने पे लगती कैसे है, मुंह कैसे बनता है, आंख कैसे चढ़ती है, वाणी कैसे होती है। तो ऐसा भगवान आ रहे, लग रहा है एकदम श्रमिक परेशान होकर के, रुक्मिणी आपके जीवन का निर्णय कीजिए, आपने अपने जीवन में बड़ी भूल किया। अब रुक्मिणी कुछ बोल सके, रुक्मिणी तो केवल सुनने में लगी है कि मैंने भूल क्या किया।
गड़बड़ी क्या है? और जब कुछ नहीं बोलती तो भगवान ने कहा देखो रुक्मिणी, तुम्हारे जीवन की ये सबसे बड़ी भूल है कि तुमने जो मेरा वर्ण किया वो राजपुत्र पिता भूपैर्लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोजित। कहा तुम्हारे पिता के यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आया करते थे और कहा तुमने इतनी बड़ी भूल कर दिया कि विवाह किया एक चरवाहे से। देखा कुछ नाराज हुई रुक्मिणी, कुछ बोले ही नहीं। मतलब क्या है, दुनिया है, जिसको जो कहना हो कहे, हमने तो जो करना था कर ही दिया। जब इस पर नहीं नाराज हुई तो भगवान आगे बढ़ गए। इतना ही नहीं, मैं मानता हूं कि आपने ये सुना होगा कि कृष्ण बड़े बलवान हैं। इसी से तुम्हारे मन में आया होगा कि चलो हम इनको पति बना ले। देवी कहां तक गिनाऊं, मैं बलवान तो इतना हूं कि राजभ्यो व्रता शुभ्रू समुद्रं शरणंगता। जरासंध के डर के मारे भगोड़ा रणछोड़ में अपनी नगरी को द्वारका में बसाया। बोल तो तुमने यहां भी किया। रुक्मणी की ओर देखा, कोई नाराजगी ही नहीं चलती। दुनिया, ये पंडित जी लोग, ये सामान्य विचित्र लोग हैं। हम समझते यहाँ आकर के सुनाए होंगे कि कृष्ण बड़े सुंदर हैं, इनसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं। रुक्मणी भूल तो तुमने यहां भी किया। कहां तुम गौर वर्णा और कहां मैं करिया कन्या। मेरी माता तो ज्यादा खुश होती है तो मुझे मेरा कान पकड़ के बोला कन्या, दौड़ के आ रही मैया। वास्तव में रुक्मणी तुमने अपने जीवन में बड़ी भूल की। हमारा तुम्हारा क्या जोड़ है? इस पर भी देखा, जब नहीं नाराज हुई तो एक सीढ़ी और आगे बढ़ गई। अरे बोले भाई देखो, अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है। तुम्हारा भाई रुक्मी था, वो चाहता था कि तुम्हारी सगाई शिशुपाल से हो। बच्चे हो गए तो क्या हुआ? अगर तुम कहो तो तुम्हारी सगाई हम शिशुपाल से करवा दें। इतना सुनना रहा कि बस पपात व्यजनो पांते, ऐसा गंभीर मजाक। और वो भी जब आधा जीवन निकल गया। जो व्यजन हाथ में चल रहा था भगवान के ऊपर, व्यजन तो धड़ाम से पृथ्वी पे आ गया और देवी रुक्मणी मूर्छित होकर के गिरने लगी। भगवान के दो हाथ जो सेवा में लगे थे रोक लिया। और फिर तो भगवान ने रुक्मणी को हृदय से लगाया। देवी रुक्मणी तो इतना नाराज हो गई। अरे भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, घरों में काम करते करते कभी थक जाते, थोड़ा सा हंसी मजाक कर दिया, इतनी थोड़ी सी हंसी में इतना नाराज हो गए। कुछ बोलो। अब बोले जब श्वास चले तब तो। यहाँ तो बेहोशी मूर्छा आ गई है। आज तो श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ से ही पानी डाल करके उत्तरीय लगा लगा करके और उत्तरीय झलना आरंभ कर दिया। अपराध हुआ, लेकिन इतना भयंकर। एक बार आंख तो खोल दे, मेरी ओर देख तो दे सही। और घंटों के बाद जब रुक्मिणी की आंखें खुली तो भगवान के नेत्रों में जो अश्रु रुका था वो बह चला। रुक्मिणी, मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि तू इतना नाराज हो जाए। मुझे क्षमा कर दो देवी। मैंने तो थोड़ा सा हंसी विनोद किया था, लेकिन ग्रंथकार व्यास जी महाराज जो उत्तर लिखते हैं रुक्मिणी जी की ओर से, वो हृदयंगम करने लायक है। रुक्मिणी जी ने जो ठाकुर जी को जवाब दिया है, वो बोली वास्तव में प्रभु आप कैसे झूठ कह सकते हैं? वास्तव में हमारा आपका जोड़ ही कहां है? कहां हम साधारण सी राजकन्या? देवियों, ये उपदेश है देवी रुक्मिणी का और आप सबके गले का कंठहार है। इसको सामान्य न समझे, ये साक्षात अनुसुईया का उपदेश है। देवी रुक्मिणी ने कहा प्रभु वास्तव में हमारा आपका जोड़ ही कहां मैं साधारण सी राजकन्या और कहां आप राजाओं के भी महाराजा द्वारकाधीश।
वास्तव में प्रभु आपने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे स्वीकार करके पत्नी का दर्जा देकर के मेरे मान का उत्कर्ष किया। वास्तव में हमारा आपका क्या जोर। और हे स्वामी, आप कहते हैं काले और गोरे, तो काली गोरी तो ये चमड़ी होती है। जीव ना तो काला होता है ना तो गोरा होता है। यहाँ काले और गोरे की बात ही क्या है प्रभु। वास्तव में हमारा आपका कोई जोड़ नहीं। आप असत्य कब कह सकते हैं प्रभु। वास्तव में आपने मेरा हाथ पकड़ करके कहा आप साक्षात परात्पर ब्रह्म, और कहा ये साधारण सी जीव। इस ब्रह्म ने इस जीव को आश्रय देकर के इसका हाथ पकड़ करके अपार भव सागर से उठाने। नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। यहाँ तो कुपंथ में चल ही कुपंथ वेद मग छाड़े। कुपंथ में चल रहा है, वेद के मग से विरत होकर के चल रहा है। चलो वेद से अगर विरत हो जाते हैं तो क्या स्थिति है। सन 78 का नारा याद करें, हम दो हमारे दो। देवी तो पधार गए लेकिन नारा चलता रहा। ये 78 का नारा। कालांतर में अधिक बुद्धिमान पैदा होने लगे। इन्होंने कहा ये हम दो हमारे दो वाला नारा ठीक नहीं है। इसमें तो हम जितने हैं उतने रह जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि हम 80 करोड़ है तो 80 करोड़ रह जाए, हम दो हमारे दो। नई पीढ़ी ने कहा ये नारा ही ठीक नहीं है। वो सब पागल थे इतना, हम तो हमारे। अरे बच्चा उतना पैदा करो जिसको खिला। मूर्ख कहीं के, पूरे दुनिया को खिलाने का ठेका तुम्ही ने ले रखा है। हमें श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की एक बात श्रवण किया है जो बहुत घर करती है। वो अब उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया हम तो कर ही नहीं सकते हैं। बस ये समझे कि अगर ये डाइन पहले आ गई होती मेरे जन्मता पिता के संतान में 8वें नंबर की संतान हूँ, अगर इस कलिकाल के माता पिता होते तो बहुगुणा इस देश का लीडरशिप क्या करता, कौन सी नेता होता, सोचा नहीं जा सकता था। नरक की किस यात्रा में पड़ा होता। लेकिन ये मेरे माता पिता की अनुकंपा है कि आज मैं भागवत जी के चरणों में बैठ करके आप सब मनीषी महापुरुषों का एक नारा क्या हुआ, हम दो हमारे दो, और 2000 आया तो कहा ये 2 वाली संख्या ठीक नहीं, अब तो 2000 के ऊपर चल रहे हैं, तो नारा ही बदल दिया, हम दो हमारे बाड़ा, हम दो हमारे बाड़ा। क्या करोगे ज्यादा पैदा, कैसे खिलाओगे, क्या खिलाओगे। सारी अरे भगवान, हमको तो लगता है कि भगवान को भी यही लोग खिलाने में लगते हैं। जो कभी हाथ धो के नहीं खाते हैं ये भगवान को खिलाने में लगते। मेरे वेद का वाक्य है, एको हम बहुत श्यामो, संतान से दुखी नहीं होना चाहिए, धर्म का निर्वहन करना चाहिए। आज का एक इस्लामिक व्यक्ति कहता है कि हमारे कुरान में ऐसा है ही नहीं है। आप उठा करके पराशर स्मृति देखें, मनुस्मृति देखें या केवल के अधिकार नहीं है। बंध्या स्त्री का भोजन बनाया हुआ नहीं करना चाहिए, बंध्या स्त्री का मुंह देखना पाप है, आदि आदि बात गंभीर है। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम कर। पुत्रान 10 दशावला अजी जन्मवान पितु सर्वात्म संपदा। एक पत्नी से 10 बेटा भगवान ने पैदा किया, एक बेटियां भी हुई। अब आप जोड़ घटाना लगावें कि भगवान का परिवार कितना बड़ा है। 1,61,080 तो भगवान के बेटा है। 1,61,080 बेटा है।
भगवान उनके दास और दासियां हैं। वर्तमान समय होता तो संसदीय लड़ने के लिए पोस्टर बैनर भी न छपवाना पड़ता, फैसला ये करना होता कि घर में लड़ेगा कौन, बस काम खत्म। लेकिन हम कहते हैं मिलन बाणासुर की कन्या देवी उषा से हुआ। चित्रलेखा उसकी सहेली थी, उसके मंत्री की कन्या थी उषा के, और वो सोते हुए अनिरुद्ध को सोनितपुर से, वो द्वारका से सोनितपुर उठा करके ले आई थी चारपाई सहित। जैसे हनुमान जी महाराज सुखेन को उठा के ले आए थे, ऐसे सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके ले आई। और इसके साथ अनिरुद्ध जी बहुत दिन तक रहे। एक दिन बाणासुर ने अपनी कन्या उषा को अनिरुद्ध जी के साथ देखा और फिर तो इसको मारने का उपाय करने लगा। नारद जी ने संदेशा दिया, श्री द्वारकाधीश 11 अक्षौहिणी सेना लेकर के पहुंचे, बाणासुर का उद्धार किया। बाण के 3 सिर हैं, त्रिशिरस्ते। बाण माने यहाँ ज्वर है, और ज्वर के 3 सिर होते हैं। कब? बात और पित्त, ये ज्वर के 3 स्वरूप हैं। वैसे विशिष्ट रूप से 2 स्वरूप हैं, एक उष्ण ज्वर और एक शीतल ज्वर। ऐसा आशीर्वाद किया। अपनी 9 पौत्र वधू के साथ भगवान द्वारका प्रवेश करते हैं। भगवान की गृहस्थी देखने के लिए नारद बाबा आए, और नारद तो भाई बड़े विनोदी संत हैं। आए थे इसलिए कि 16,108 है, कहाँ कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते। चल रहा हूँ ऐसी झगड़ा करा दूंगा कि एक तरफ द्वारका में लाठियां चटकती रहेगी। पे बैठे थे, दौड़ करके नारद जी का स्वागत किया। नारद जी पूछ पड़े, प्रभु ठीक ठाक है? भगवान बोले, सब बड़ी कृपा आप महापुरुष की, आप आगे, जो गड़बड़ था वो भी ठीक हो गया। रुक्मणी जी को अवसर पा करके नारद जी ने पूछा, एक बात बताओ यहाँ कब आए? रुक्मणी जी ने कहा, जब से मेरा विवाह हुआ यहाँ से कहीं गए, हमको लेके गए और यहीं रह गए। नारद जी समझ गए, बस अब तो केवल उपदेश ही करना, अभी लाठी चटकवा दूंगा। 16,108 में जब 8 इसी के पास रह गए तो इसका मतलब कि 107 विरोध पर होगी। और तब तक नारद जी मुस्कुराते हुए, वीणा बजाते हुए सत्यभामा जी के यहाँ गए और देखा तो वहां भी भगवान बैठे हैं। तो निवेदन किया, प्रभु ने आगे स्वागत किया, आइए देवर्षि बड़ी कृपा, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अरे बोले, अभी तो रुक्मिणी जी के यहाँ से आ रहा हूँ। और सत्यभामा जी ने कहा, कोई मेरे लिए संदेशा कहा है? कहा नहीं। एक बात बताओ सत्यभामा, यहाँ कब से बैठे हैं? लगा होगा कि अभी चले तो जल्दी आ गया, हमें नटखट है। तब तक सत्यभामा जी ने कहा कि जब से मेरा विवाह हुआ है यहाँ से कहीं गए नहीं है महाराज। और 16,108 देवियों ने क्रमशः यही उत्तर दिया है। नारद जी आकर के भगवान के चरणों में पड़ गए, प्रभु हम आए थे आपकी गृहस्थी देखने, लेकिन वास्तव में पूरे विश्व की गृहस्थी तो आपकी ही है। जब आप पूरा विश्व चला रहे तो द्वारका कैसे नहीं चलेगी? नारद जी शरणापन्न होकर के आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद तो महाराज श्री दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह शाम्ब के साथ दाऊदयाल ने हरण विधि से करवाया है, जबरदस्ती किया है। भगवान इंद्रप्रस्थ गमन करते हैं। पांडवों के निवेदन पर पांडव लोग यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन इनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस समय यज्ञ करना चाहते हैं उसी समय नारद जी आ गए। और नारद जी ने कहा, महाराज यज्ञ कैसे होगी? कौन सा यज्ञ करना चाहते हैं? बोले अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। अरे बोले, अश्वमेध यज्ञ तब होगा जब सब राजाओं को जीत लें। अभी तो सबसे दुर्दान जरासंध नाम का राजा पड़ा, पहले उसको तो आप जीते। और जरासंध के यहाँ हजारों राजा बंदी बने थे, और हजारों राजा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय, बड़ा साधक मंत्र है। आज मेरे स्मरण में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। इस मंत्र का संपुट लगा करके गीता जी का पाठ करो,
कैसा भी कैदी हो और जहां कहीं भी सुनवाई न होती हो, अब आप गीता जी का पाठ आरंभ कर दें इस मंत्र को करके, तो निश्चित है कि वो कैदी कैद खाने से छूट जाएगा। ऐसा लोगों ने प्रयोग करके देखा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय। हे प्रभु, आप मेरे क्लेश का अपनोदन करें। तो भगवान पहले जरासंध से लड़ने जाते हैं। अच्छा, जरा से लड़ने में एक और बात है। हे भाई देखो, तो आज ठिकाई में चार घड़ी मारा तो आज